स्टॉक मार्केट क्रैश अलर्ट। अगर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स पलटे तो निफ्टी -7% तक गिर सकता है। दोस्तों, अगर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स एग्जिट पोल से अलग आए तो स्टॉक मार्केट में भूचाल आ सकता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि निफ्टी में 5 से 7% तक का क्रैश पॉसिबल है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं क्या है पूरा गेम और किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, बात करें हम अभी मार्केट में जो भी एक्साइटमेंट दिख रहा है ना, वो पूरा डिपेंड करता है एग्जिट पोल्स पर। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि एनडीए को लीड मिल रही है, इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊपर जा रहे हैं। बट अगर रिजल्ट उल्टा निकला यानी एनडीए हार गया तो मार्केट का मूड तुरंत बदल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट रिएक्शन का पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, इनक्रेड रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर इलेक्शन रिजल्ट एनडीए के फेवर में नहीं आया तो निफ्टी में 5 से 7% तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। उन्होंने इस सिचुएशन का नाम दिया है कोलिशन डिस्काउंट। मतलब अगर कंडीशन गठबंधन गवर्नमेंट आती है तो इन्वेस्टर पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग के अनसर्टेन होने का रिस्क पहले से प्राइस में डाल दे सकते हैं, उनका ये कहना है। अब हम बात करते हैं इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, यानी कि बिहार इलेक्शन का मार्केट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, मार्केट पर ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ बिहार का इलेक्शन नहीं है। इनकरेक्ट कहते हैं कि यह पॉलिटिकल बेलवेदर हो सकता है, यानी कि एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल पूरे देश के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन दोनों को वोट शेयर लगभग 33 के आसपास है। बस 3 से 6% तक का वोट स्विंग है। स्पेशली ईबीसी यानी कि अति पिछड़े वर्ग और यूथ वोटर्स के बीच 100 से ज्यादा सीट्स के रिजल्ट उलट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट भी है जो मतलब ये गिर सकता है स्टॉक मार्केट। देखिए, अब हम बात करते हैं जन स्वराज फैक्टर गेम चेंजर, यानी कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जन स्वराज मूवमेंट को लगभग 10% वोट शेयर मिल सकता है, जो एनडीए के ट्रेडिशनल वोट बैंक जैसे ऊपर कास्ट और नन यादव ओबीसी में हल्की सी डेंट पड़ सकती है। अगर ये पैटर्न बना तो एनडीए के लिए मुश्किल और मार्केट के लिए पैनिक दोनों पॉसिबल है। तब हम बात करते हैं कि किस सेक्टर पर असर पड़ेगा। देखिए, बात करें इनक्रेड रिसर्च ने कुछ विनर्स और लूजर्स बताया, यानी कि फायदा हो सकता है कंजप्शन कंपनीज, रीजनल और एसएमई स्टॉक्स पर, यहाँ आप देख सकते हैं। और नुकसान हो सकता है इंफ्रा और कैपिटल गुड्स पर और डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स पर। देखिए, इसका रीजन सिंपल है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉलिसी कंटिन्यूटी पर सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं सेक्टर का होता है। कोलिशन गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले अनसर्टेनिटी यानी कि फील करती है। तो देखिए, अभी मार्केट बुलिश क्यों है। देखिए, फिलहाल मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट के 3 मेन रीजंस है। पहला कि एग्जिट पोल है जो एनडीए को क्लियर लीड दे रहे हैं, और दूसरा ग्लोबल सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, और थर्ड है इंडिया यूएसए ट्रेड डील की उम्मीद बढ़ रही है, इसीलिए मार्केट अभी बुलिश है। देखिए, जियोजिस फाइनेंशियल सर्विस के वीके विजय कुमार कहते हैं एग्जिट पोल्स ने सेंटीमेंट को कम्प्लीटली टर्न कर दिया है, बुल्स और स्ट्रॉन्ग हुए। और मेहता इक्विटीज के पारसनाथ तापसे कहते हैं एनडीए की लैंडस्लाइड जीत को सिग्नल्स मिल रहे हैं, इसलिए बुल्स कंट्रोल में है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग में यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स ने पॉलिसी कंटिन्यूटी पर कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है। तो देखिए, ट्रेडिंग एडवाइस बिफोर रिजल्ट, देखिए ये एक अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले हेवी ट्रेडिंग से बचे, स्पेशली पीएसयू और इंफ्रा स्टॉक्स में, जो कि वोलेटिलिटी रह सकती है। अगर करेक्शन आता है तो यह बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, लेकिन तभी जब आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट न सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशन बदल सकते हैं बल्कि स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को भी हिला सकते हैं। अब सबकी नजर है थर्सडे के रिजल्ट पर, और अगर इक्वेशन पलटी तो मार्केट में भी एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।